हेलो डियर फ्रेंड्स। तो न्यूबॉर्न बेबी जब जन्म लेता है, पेरेंट्स के माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि उसको कब नहलाया जाए। क्या इसको तुरंत नहलाया जाए, 24 आवर्स के बाद हॉस्पिटल में नहलाया जाए, या फिर घर जाके आराम से उसको नहलाया जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस क्वेश्चन के क्या वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल भिसिकर, न्यूबॉर्न बेबी स्पेशलिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 10 ईयर्स। तो कपल जब एक पेरेंट बनता है, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि उसको फर्स्ट बात कब कराएं। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि वो सोचते हैं कि जब बच्चा मम्मी के पेट में है तब वो एमनियोटिक फ्लूइड में है, जब डिलीवरी होगी तो ब्लड उसके शरीर पे चिपका रहेगा। एक वाइट चीज़ी मटेरियल जो माँ के पेट में बच्चा रहता है उसकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना के रहती है, तो वो जल्दी से जल्दी निकाल दे। तीसरी बात, छोटे छोटे जो बाल होते हैं बच्चे के शरीर पे, वो भी निकल जाए, तो इससे बच्चा इन्फेक्शन फ्री हो जाएगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये सारी कुदरती चीज़ें बच्चे को एक्चुअली लाभ दे रही है। कैसे लाभ दे रही है? तो ये जो छोटे हेयर्स हैं, ये बच्चे को कहीं तो भी हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं, मीन्स इंसुलेशन काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये वाइट चीज़ें मटेरियल बच्चे के बैक पे, शोल्डर पे जो चिपका हुआ है, वो एक्चुअली इंसुलेशन का भी काम कर रहा है। वो बच्चे को हीट लॉस होने से प्रिवेंट करता है ताकि बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड, माँ के पेट में जो पानी में रहता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, और उसमें जो रहता है, और जब बच्चा पैदा होता है उसकी स्किन में उसके कुछ कुछ द्रव चिपके हुए रहते हैं। आपको जान के हैरानी वापस होगी कि अगर ये द्रव हम जल्दी से निकाल दें शरीर से, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग में के एक्स्टेब्लिश होने में दिक्कत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ के स्तन का स्मेल और एमनियोटिक फ्लूइड का स्मेल ऑलमोस्ट सेम होता है। न्यूबॉर्न बेबी को नज़र इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती है। ये स्मेल के कारण बच्चा स्तनपान जल्दी से कर पाता है, प्रॉपर लोकेट कर पाता है, और उसको एक्स्टेब्लिश करने में उसको हेल्प होती है। तो ये बात तो हम मान लेते हैं कि उसको तुरंत तो नहलाना नहीं चाहिए। तो फिर कब नहलाना चाहिए? एक 24 आवर्स के बाद नहलाना चाहिए। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्टडी हुई, मेडिकल साइंस में एक स्टडी हुई थी जिनमें उन्होंने कंपेयर किया था बच्चे को तुरंत नहलाएं या फिर 24 आवर्स के बाद नहलाएं। ऐसा देखा गया है कि 24 आवर्स के बाद नहलाते हैं तो उनमें चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया, मतलब टेम्परेचर कम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उनमें ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाती है। और तीसरी बात, मैटरनल और इन्फेंट, मतलब बच्चा और माँ के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग डेवलप होती है। तो ये बात हुई है नॉर्मल बच्चों की, मतलब जो बच्चे पूरे नॉर्मल में पैदा हो गए हैं उनका वजन अच्छा है इन बच्चों की। अभी बात करते हैं जो बच्चे समय से पहले पैदा हो गए, मतलब 36 वीक्स में पैदा हो गए, उससे पहले पैदा हो गए, और वज़न भी उनका कम है। तो ऐसे बच्चों में तो आप सोचेंगे कि चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा इसमें भी नहीं है। हम इसमें एडवाइस करते हैं आप फर्स्ट बात को और डिले करें ताकि उसमें पहले फीडिंग एस्टेब्लिश हो प्रॉपरली। दूसरी बात, उनमें ये जो इंसुलेशन मटेरियल है, चीज़ी मटेरियल हो गया, हेयर्स हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, ये सब चीज़ें उसको हेल्प हो रहा है हीट लॉस प्रिवेंशन में। तो ये बात हो गई बच्चे को फर्स्ट बात कब करें इसकी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को सही तरीका क्या होता है नहलाने का, और कौन सा साबुन इस्तेमाल करें जिससे बच्चे की त्वचा अच्छी रहे। धन्यवाद।